पहले कौन आया था? पहले कुछ ब्रिगेडियर्स और कर्नल्स आए थे, किससे मिले थे? लेकिन ये जो मौलाना यूनुस है वहाँ के हजरत शाह जलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बांग्लादेश आला हुकाम के नायब वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। Deputy Prime Minister and Foreign Minister Ishaq Dar is in Bangladesh for a 3-day trip, and it's a visit that India will also be closely watching. पहले पाकिस्तान, जैसा कि हेडलाइंस आप देख चुके हैं, आगे आपको वीडियो की तरफ ले चलते हैं। इससे पहले आपको बताते चलें कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा जैसे ही दौरा बांग्लादेश गए तो पूरे भारत में हलचल मच गई। अब भारतीय सहाफ़ियों या भारतीय एंकर और उनकी चीखें निकल रही हैं। वो कह रही हैं कि इतना ज़बरदस्त तरीके से प्रोटोकॉल देकर इस्तकबाल किया जा रहा है। चलिए आपको वीडियो की तरफ ले चलते हैं। पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, जो उनके डेप्टी एक्चुअली हैं, प्राइम मिनिस्टर भी हैं, तो वो बांग्लादेश, जनाब बांग्लादेश के टॉप के जनरल जो है फैजुर रहमान साहब, वो पाकिस्तान आए। बांग्लादेश की आर्मी चीफ चले गए चाइना। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार चले गए बांग्लादेश। पाकिस्तान के कॉमर्स मिनिस्टर चले गए बांग्लादेश। इसहाक डार वो जो फंडामेंटलिस्ट ग्रुप है, इन लोगों से जाकर के मुलाकात करने जा रहे हैं। तो पाकिस्तान चाह रहा है कि अब एक नया फ्रंट खोले, जैसे असीम मुनीर ने कहा था, डॉक्टर साहब ने कहा फ्रंट से अब अटैक करेंगे। देश में दो तरफा ताल्लुकात के नए दौर का आगाज हुआ। बरसों की सरमोहरी और तलखियों के बाद दोनों ममालिक ने आला सतह के राबितों और मुज़ाकरात का सिलसिला दोबारा शुरू किया। 13 साल के बाद कोई पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर बांग्लादेश की यात्रा पर जा रहा है। अमेरिका में जो वो भाषण दे रहा था कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब मार सकते हैं, इन लोगों की चाल वही है। अब भारत सरकार, भारत की एजेंसी इस बात को पहले से समझ रही है कि नहीं तो ये भारत को इन घुसपैठियों का धर्मशाला बना देगा। क्या क्या समझौते होंगे, क्या डिक्लेरेशन होंगी, अभी तो कुछ पता नहीं है। लेकिन हाँ, शेख हसीना के जाने के बाद ढाका और इस्लामाबाद के बीच में जो रिलेशंस हैं थोड़े इम्प्रूव हुए हैं। उससे पहले पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, जो उनके डेप्टी एक्चुअली हैं, प्राइम मिनिस्टर भी हैं, तो वो बांग्लादेश जा रहे हैं। 13 साल के बाद कोई पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर बांग्लादेश की यात्रा पर जा रहा है। क्या क्या समझौते होंगे, क्या डिक्लेरेशन होंगी, अभी तो कुछ पता नहीं है। लेकिन हाँ, शेख हसीना के जाने के बाद ढाका और इस्लामाबाद के बीच में जो रिलेशंस हैं थोड़े इम्प्रूव हुए हैं, बातचीत भी शुरू हुई है और एक्सपर्ट्स का भी आना जाना शुरू हो गया है। रीजनल और इंटरनेशनल मुद्दों के ऊपर बायलैटरल एग्रीमेंट्स होने की संभावना है। किन मुद्दों पे होगा ये तो अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि मुझे लगता है कि 2012 में लास्ट टाइम हिना रब्बानी खार ने 2012 में ढाका का दौरा किया है। 13 साल के बाद कोई पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जो है वो वहाँ पर जा रहे हैं। डार की यात्रा पाकिस्तान के जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं जाम कमाल खान, उनका जो एक ढाका का दौरा हुआ था उसके अलावा है। और इस बीच में पाकिस्तानी एजेंसीज के कई भी और ऑफिशियल्स भी चक्कर काट चुके हैं और साथ में अभी कुछ फ्लाइट शुरू करने की और वीज़ा की बातें हो रही हैं। लेकिन ठीक है, इट्स फाइन, इट्स बिटवीन देम। जो उनको ठीक लगता है दो कंट्रीज के बीच में करने के लिए वो कर सकते हैं, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। और वहां की आर्मी चीफ कितना बढ़िया से उन लोगों ने जन्माष्टमी मनाया। आर्मी चीफ का बयान आया कि भाई हम लोग सेकुलर है, हर धर्म का जो है वो। लेकिन ये जो मौलाना यूनुस है, वहां भी सिविल गवर्नमेंट और आर्मी के बीच वही द्वंद्व जो पाकिस्तान में देखने को मिलता है वो साफ साफ नजर आ रहा है। ये इसहाक डार आ रहा है। पहले कौन आया था? पहले कुछ ब्रिगेडियर्स और कर्नल्स आए थे, किससे मिले थे? वो रोहिंग्या टेररिस्टों से मिले थे। इसहाक डार वो जो फंडामेंटलिस्ट ग्रुप है, इन लोगों से जाकर के मुलाकात करने जा रहे हैं। लेकिन वहाँ की स्थिति क्या हो रही है? वहाँ की स्थिति जो लेटेस्ट जानकारी आ रही है कि अवामी लीग को बैन कर दिया गया है और उसके लोग धीरे धीरे इग्नाइट हो रहे हैं, यूनाइट हो रहे हैं। और ऐसा ना हो कि 1-2 महीने के अंदर जो काम शेख हसीना के साथ हुआ वैसा यूनुस को भी वहाँ से भागना पड़े। तो वो अपने आप को कैसे साबित करेगा, कैसे अपने आप को बचाएगा? तो ये जो बांग्लादेश के जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये बता रहे हैं कि वो फंडामेंटलिस्ट ग्रुप्स के गोद में जाकर के बैठ गया है। जमात और आईएसआई इस तरह के लोगों के साथ जो है वो इस सरकार की कोऑर्डिनेशन अच्छे तरीके से चल रही है और यही प्रेशर वो बनाना चाह रहा है। इंडिया के बगैर बड़ी दिक्कत होने वाली है। ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया है वो भी कम नहीं है। 26% जो है टैक्स जो है, टैरिफ जो है इसके ऊपर लगा दिया गया है। वहाँ ऑलरेडी इकॉनमी डाउन है। तो ये मुझे लग रहा है कि ये जाएंगे तो ज़रूर, वहाँ से कुछ भाषणबाजी होगी, लेकिन रेस्ट अश्योर्ड बांग्लादेश अगर ज़रा सा भी इधर उधर करने की कोशिश करेगा
तो उसको जरा सा भी इल्म नहीं है कि वहाँ की आर्मी सरकार के साथ नहीं होगी और हिंदुस्तान एक अलग ढंग का ऑपरेशन ढाका के ऊपर कर सकता है। डील कर रहा है पाकिस्तान, जैसे हम लोग पाकिस्तान को ऑब्जर्व करते हैं, वहाँ के सिचुएशन को हमारे यहाँ का आईबी देखता है, रॉ देखता है, उसी तरीके से वहाँ के लोग भी देखते हैं, वहाँ के आईएसआई भी देखती है। और जो सिचुएशन चेंज हो रहे हैं उसमें पाकिस्तान को ये बड़ी समस्या हो रही है कि जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों से एक दो ऐसे 2-4 टेररिस्ट अगर भेजते हैं तो समस्याएं बढ़ जाती है। वो वहां टिकल नहीं कर पाता, जम्मू कश्मीर से आगे नहीं बढ़ पाता और जम्मू कश्मीर में अब पुरानी वाली सरकार नहीं रही, वो यूनियन टेरिटरी बन चुका है। और इस बीच लेकिन बांग्लादेश के प्रति भारत का सॉफ्ट नेचर रहा, क्योंकि बहुत बड़ा शत्रु देश नहीं था, ये मित्र कंट्री थी। ये कुछ दिनों से जब स्थितियां बदली तो उसके बाद ये लगने लगा है कि ये भी वही जाहिल पाकिस्तान की वीडियो आप देख चुके हैं कि पाकिस्तान के वजीर खारजा का दौरा बांग्लादेश पर इस्तकबाल देखकर भारतीयों की आंखें बाहर आ रही हैं। अगर आपको हमारे इसी तरह की वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी के बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।